शिव पर भरोसा कितना है आपका, विश्वास कितना, आपकी दृढ़ता कितनी है। और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर। रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। आप उस पर दृढ़ रहिए। देवराज ब्राह्मण नहीं जानता, शंकर जी के मंदिर नहीं गया, कभी देवालय कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर तक नहीं पहुंचा, कभी शिव के द्वार नहीं गया। मेरी जीजियों, हो सकता है अन्य देवी देवताओं की पूजन में थोड़ा धन लग रहा हो, पर मेरे महादेव की पूजन में कोई धन नहीं लगता। महादेव की पूजन में धन की जरूरत नहीं है, महादेव की पूजन में केवल मन की जरूरत है। और जिस दिन तुमने मन लगा लिया, मेरा महादेव प्राप्त तो हो जाएगा। जिस दिन मन लगा, पानी की बूंद, पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो भस्म हो जाती है, समाप्त तो हो जाती है। पानी की बूंद अगर गरम तवे पर पड़ी तो भस्म हो गई। पानी की बूंद कमल के फूल पर पड़ी तो मोती की तरह दिखती है, और पानी की बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यदि शरीर में आ जाए तो हमारे पापों को भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है। शिव महापुराण की कथा यदि हृदय में आ जाए, दिल में आ जाए, मन में आ जाए तो हमें शंकर से मिला देती है। वो शिव महापुराण की कथा हमारे चित्त वृत्ति को आनंदित कर देती, आनंदित कर देती। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, हमने इतनी कथा सुनी, हमने इतनी कथा सुनी, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जो पंडाल में आकर बैठता है वो 3 महीने में वापिस अपना पत्र लेकर पंडाल में पहुंच जाता है? इसमें है क्या? और मेरी बहनों, ज्यादा पत्र तो हम नहीं पढ़ सकते, पर पहले दिन के भी अभी इतने सारे पत्र और पढ़े हुए हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाए। अभी तो ये इतने से पत्रों का, और ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी पत्र पढ़ दिए, पर आपका विश्वास भी तो यहाँ पत्रों के माध्यम से दिखता है कि आप लोगों ने इतने प्रेम से, भले टीवी पर सुनी, खगड़िया में सुनी, जहां तुम्हारा मन पड़ा वहां जाकर सुना, और तुम्हारे अंदर शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। एक पति विश्वास किया, उसने दिया, भरोसे पर दिया। उसके आश्रित होने के बाद हमको प्राप्त हुआ। एक बार देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद, देवराज इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के मुख से निकल गया कि देवताओं में नारायण बड़े हैं और शिव की अवहेलना कर दो। भगवान शंकर पर हंसी कर दो, हंसी। शिव पर हंसना, अवहेलना कर दी मुकुंद ने। देवराज इंद्र के भाई मुकुंद ने कहा कि देवों में देव बस नारायण बड़े हैं, बाकी के सबको नीचे बता दो, सबको नीचे। मुकुंद कहकर चले गए, पर मुकुंद के शब्द
तुमरुका जी को श्रेष्ठ नहीं लगे, मुकुंद के शब्द तुमरुका जी को नहीं। और तुमरुका जी के मन में आया कि मुकुंद ने ये शब्द जो कहा है कि नारायण बड़े हैं और भगवान शंकर की अवहेलना करी, अब शब्द कह दिए, कुछ ताने दे दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना, ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई है। ये कथा आप और हम नहीं करा रहे। मैं इस समिति को धन्यवाद देता हूं। अभी हमने आते से ही कहा कि हम जहां कथा करने जाते हैं वहां जजमान पहले अपने नाम की लिस्ट दे देते हैं, यजमान अपने नाम की लिस्ट देते हैं, पर पहली कथा है हमारे जीवन की जिसमें समिति के लोगों ने कहा कि इसमें कोई यजमान का नाम नहीं, इसमें केवल सिंहेश्वर बाबा का नाम लीजिए कि ये सिंहेश्वर बाबा कथा है। ये कथा वो करा रहा है, गौरी शंकर करा रहा है, ये कथा स्वयं सिंहेश्वर नाथ करा रहा है। ये हमारे पूरे क्षेत्र की कथा है और जिसको कराने की सामर्थ्यता किसी में नहीं, केवल बाबा में ही है। हम जब कल एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ उतरने के बाद हमने वो अंकित से कहा, अंकित चौधरी हमारे साथ में थे, तो हमने उनसे कहा कि भोजन भंडारे में पब्लिक आने लगी, भक्त आने लगे, तो उनके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? तो वो अंकित चौधरी कहते हैं कि गुरुजी उनके भोजन की व्यवस्था सिंहेश्वर भोलेनाथ कर रहे हैं। भोलेनाथ बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास यही होना चाहिए कि हमारा जितना दुख है वो सब शंकर का है, हमारा जितना वैभव है सब शंकर का है। जब हमने शिव को अपना बना लिया तो फिर दुनिया में कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। शिव को अपना बना। एक बहन यहां बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें संतान का सुख नहीं हो सकता, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर पत्र करूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, गर्भ थेड़ता नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते संतान का सुख नहीं हो सकता। परेशान हो गई, क्या करूं? तब एक बहन जी के कहने पर मेरे भाई गुलशन कुमार मथुरापुर से फोन किए, कहा कि टीवी पर कथा आती है तो सुन, क्यों चिंता करती है? डॉक्टर मना करा है, भगवान थोड़ी ना मना करा है, तो कथा सुन। टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाती, बैठ जाती, बेलपत्र हाथ में लेकर कथा सुनती, बाद में खा लेती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी पर घुमाकर कमर में बांध लिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मुझे मां बनने का सुख दे दिया और मेरे घर में संतान की प्राप्ति।
मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मेरा नाम राजमणि कुमारी, पति रिकेश कुमार, घर नौरंगा, जिला खगड़िया की रहने वाली। मुझे शिव की कृपा से जहां डॉक्टर मना कर दिए, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, जहां डॉक्टर कह दिए कि संतान का सुख नहीं हो सकता, वहां मेरे शिव ने, वहां मेरे शंकर ने संतान का सुख दिया। किसके बल पर? यार के पास लेकर जाता है। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा, शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से निकलो ना, तो ये भरोसा कर कर निकलना कि मैं अपने पिता से बात करने जा रही हूँ, और मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा सुनकर आऊँगी, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगा कर आऊँगी, जो मांग कर आऊँगी ना, मेरा बाबा मुझे 3 महीने के अंदर देगा जरूर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता अपने भीतर बनाकर चलना। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पर भरोसा नहीं कर पाया। जैसे इंद्रदेव के भाई मुकुंद नारायण की बड़ाई कर कर शंकर को अपशब्द कह देते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलती। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी। भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया, भगवान नारायण से जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने कामदेव को जीता है। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को बंदर का मुंह लगा और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। उनका हैग्रीव अवतार हुआ। का मुख लग गया। अब मुकुंद निंदा कर रहा है। इंद्रदेव का भाई है मुकुंद, और इंद्रदेव का भाई मुकुंद निंदा में लीन है, निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है। आप करो नारायण की पूजा मना नहीं है, आप करो राम जी की पूजन मना नहीं, आप करो कृष्ण की पूजन मना नहीं, आप करो शिव की पूजन मना नहीं, आप करो माँ भवानी की पूजन मना नहीं, आप किसी भी देवता का पूजन करें मना नहीं है। पर इतना सा अपनी चित्तवृत्ति में धारण कर कर रखो कि पूजन किसी की भी करो, पर निंदा किसी देवता की मत करो, निंदा किसी देवाधिदेव महादेव की मत करो, निंदा किसी भी देव की नहीं। आप अच्छा करो ना, मना कौन कर रहा है? आप भजन करो, मना कौन कर रहा है? पर निंदा से परे हो, निंदा नहीं। शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को जानता नहीं, पर इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शिव को जानता है। इंद्रदेव का भाई मुकुंद तो शंकर को पहचानता है।
और पहचानने के बाद भी निंदा कर रहा है तो श्रेष्ठ नहीं है। आखिरी में शिव की निंदा का फल मुकुंद को मिलता है, और जैसे चंद्र रोग ग्रसित होते हैं, एक बार मुकुंद भी रोग ग्रसित हो जाते हैं।